राजद के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने लोजपा में हुई टूट पर पहली बार बयान दिया है। शिवानंद तिवारी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की तुलना करते हुए ये कहते हैं कि जिस तरह से चिराग ने आक्रामक शुरुआत की है उसे देखकर यही लगता है कि पारस उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। शिवानंद तिवारी ने बागी सांसदों को पेड़ की टहनी और चिराग पासवान को पेड़ का जड़ बताया है। उनका कहना है कि टहनियां आते जाते रहती हैं मौसम के अनुसार, पर जड़ हमेशा टिका रहता है। ऐसा ही बयान 2 दिन पहले आरजेडी के मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने भी दिया था। लेकिन आरजेडी में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की चुप्पी मायने रखती है। आज इस प्रकरण को 3 दिन बीत चुके हैं, पर लालू यादव की तरफ से या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने इस पर अभी तक मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पर ही कोई बयान नहीं दिया है। क्या है इसका कारण? इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस वीडियो में हम इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। पर उससे पहले आपको अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारियन है और इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी पर कब्जे की जंग में इसके संस्थापक रहे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को चाचा पशुपति कुमार पारस ने हाशिए पर ला खड़ा किया है। इस बीच कल तक खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे चिराग का अब भारतीय जनता पार्टी से लगता है जैसे मोह भंग हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोधी लालू परिवार ने चिराग के पक्ष में अभी तक कोई बयान क्यों नहीं दिया। दरअसल ये सोचने वाली बात है कि जो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बात बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सत्ताधारी एनडीए के सहयोगियों के खिलाफ भी विपक्षी एकता के समर्थक रहे हैं। इन दिनों जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी से बातचीत कर एनडीए में सेंध लगाकर बिहार सरकार को गिराने की प्रयास भी कर रहे हैं और इसकी चर्चा भी खूब चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में झंडा उठाकर घूमते रहे चिराग पासवान को अपने पाले में करने पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आखिर चुप क्यों हो जाते हैं? जबकि हमने देखा है कि चिराग के कारण बीते विधानसभा यानी 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी को कितना बड़ा फायदा मिला था। चिराग ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर उसके वोट काटे, जिसके कारण बीजेपी के साथ साथ आरजेडी की सीटें भी बहुत संख्या में बढ़ी थी। उन्होंने तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में राकेश रोशन को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया और बीजेपी के सतीश कुमार का वोट तक काट दिया, जिससे तेजस्वी यादव की जीत का रास्ता बहुत आसान हो गया था। लेकिन आज चिराग की मुसीबत में पड़ने पर लालू यादव और तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार चुप क्यों है? आखिर क्या कारण है? क्या लालू एंड फैमिली की कोई मजबूरी है? पर फिर यहां सवाल उठता है कि आखिर क्या मजबूरी हो सकती है? लालू यादव सही समय का इंतजार कर रहे हैं, पर फिर वो सही समय कब आएगा? और मुझे नहीं लगता कि अब इससे भी ज्यादा सही समय किसी भी राजनीतिक दल के लिए आएगा जब वो खुले मन से चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा का मदद कर सकता है। तो इसके पीछे के पूरे खेल को समझने के लिए राजनीति की नई पीढ़ी और विरासत की राजनीति पर हमें ध्यान देना होगा। माना जा रहा है कि लालू परिवार नहीं चाहता कि महागठबंधन में तेजस्वी के सामने मुख्यमंत्री पद का कोई और दावेदार यानी सीएम फेस पैदा हो जाए। चिराग पासवान की राष्ट्रीय छवि तेजस्वी की सूबाई छवि को ढक न ले, यह आशंका है। ऐसी आशंका इसलिए भी है कि पहले भी एक बार रामविलास पासवान ने बेटे चिराग पासवान को लेकर यह कह दिया था कि उनमें बिहार का मुख्यमंत्री बनने का क्षमता है। इससे पहले भी महागठबंधन के इतिहास पर अगर हम गौर करते हैं तो इसमें जिस नेता ने तेजस्वी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी के छवि को खराब करना चाहा या जिससे खतरा लगा हो तेजस्वी के छवि को, उसे किनारा लगा दिया गया। बीते बिहार विधानसभा की हम बात करें तो आरजेडी का वाम दलों से गठबंधन हुआ था। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो आपको यह जरूर मालूम होगा कि राष्ट्रीय स्तर के बड़े वाम नेता कन्हैया कुमार की तूफानी चुनावी सभाएं नहीं हुई थी बिहार में। उस समय भी इसके पीछे आरजेडी का दबाव माना जा रहा था और हमें याद है कि इसके लिए बाद में यानी चुनाव के बाद पार्टी फोरम पर कन्हैया कुमार ने बहुत नाराजगी भी जताई थी। और ऐसा भी हमने देखा कि मुकेश सहनी के मामले में
जब महागठबंधन में मुकेश सहनी ने उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम पद की मांग रख दी थी, तो उनके महत्वाकांक्षाओं पर भी लगाम कस दिया गया था। बाद में मुकेश सहनी एनडीए में चले गए और आज वो बिहार सरकार के मंत्री बन बैठे हैं। ताजा मामले की बात करें तो हाल में ही कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान जन अधिकार पार्टी यानी जाप के सुप्रीमो, जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव को 32 साल पुराने एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसे लेकर विपक्ष ने खूब हाय तौबा मचाया, खूब सड़कों पर आंदोलन किया गया, लेकिन तब भी तेजस्वी यादव मौन रहे। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के खिलाफ मधेपुरा से विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर ने बयान भी दे दिया, पर लालू यादव तब भी चुप रहे, उनका परिवार चुप रहा। और इसके अलावा मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता जिसके चलते आज लालू परिवार चिराग का साथ नहीं दे रहा है। आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है? आपका क्या कहना है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।